रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल गोवर हेल्पिंग हैंड। इंग्लिश मैराथन चल रहा है। हमने करने हैं पेपर के लिए एमसीक्यूज तैयार। उसके लिए हमें उसके पहले समझना पड़ेगा किस तरह से एमसीक्यूज आने हैं। 9th क्लास की तरह 10th क्लास में भी एमसीक्यूज आएंगे आपकी 19 मार्क्स के। पास होने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है एमसीक्यूज करना। सबसे पहला हिस्सा है आपके पेपर का। 19 नंबर के एमसीक्यूज आएंगे बच्चों। 4 पार्ट्स होंगे एमसीक्यूज के। पहला पार्ट जो होगा उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फॉर्म ऑफ वर्ब होंगी, यानी कि जो आपने 10th से 9th क्लास में किए थे, जिनसे आपकी अब जान छूट गई है, लेकिन उनके फॉर्म ऑफ वर्ब के इसमें हैज आना है, इज आना है, एम आना है या कम केम क्या आना है, कौन सी फॉर्म आनी है वर्ब की। इस तरह के एमसीक्यूज पूछे होंगे। ये आपके होंगे टोटल 5। एक एमसीक्यूज का 1 नंबर होगा और 5 एमसीक्यूज के 5 नंबर। उसके बाद आपके आएंगे स्पेलिंग वाले एमसीक्यूज, यानी कि आपको 4 वर्ड्स दिए होंगे। आपको उनमें से जिसके स्पेलिंग ठीक होंगे एक और बाकी 3 गलत होंगे। जो ठीक वाला होगा उसके ऊपर टिक लगाना होगा। ये आएंगे 4 स्पेलिंग वाले एमसीक्यूज। उसके बाद जो तीसरा हिस्सा है वो आपका आएगा वर्ड्स मीनिंग का, यानी कि आपके चैप्टर के एंड पे जो ग्लोसरी दी होती है ना, वो आप इसलिए याद करते हैं। क्वेश्चन आंसर, ट्रांसलेशन और ग्लोसरी, सिर्फ यही 3 चीजें चैप्टर के अंदर से करनी होती है इंग्लिश ए के। तो क्वेश्चन आंसर्स करने हैं क्योंकि पेपर में आने हैं, ट्रांसलेशन के पैराग्राफ आने हैं, लेकिन ग्लोसरी हम इसलिए करते हैं उसके मीनिंग्स याद, कि जो वर्ड्स होते हैं ना उनका सही मीनिंग जो होगा ना वो उसके ऊपर टिक लगाना होता है। इंग्लिश में ही मीनिंग पूछा था, जैसे कि एक वर्ड होगा ना उसका इंग्लिश में ही एक और वर्ड क्या बनता है उसके ऊपर ठीक तरीके से टिक लगाना है। जो चौथा हिस्सा है एमसीक्यूज का बच्चा, वो बताता है ग्रामर वाला। ग्रामर वाला यानी कि आपने कहाँ पे आईएनजी लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना, इस तरह की बातें आपसे पूछते हैं। अब ये एमसीक्यू सीखने के लिए वैसे तो आपको बहुत ज़्यादा वीडियोस देखनी पड़ेंगी गोहर हेल्पिंग हैंड चैनल से, साथ साथ सीखना पड़ेगा, डेली स्टडी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, टाइम शॉर्ट है, तो आप फिलहाल ये करें कि आप जो है एक मॉडल पेपर जो आपका क्लास 10 का बुक के लास्ट पे दिया गया हुआ है, मैंने आपके सामने रेडी करके रखा हुआ है। मैं आपको इसके सामने फिल करती हूँ, कुछ ना कुछ आपको समझ आ जाएगी और आइडिया हो जाएगा कि इस तरह से एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। हो सकता है कि आपके पेपर के अंदर इसके अंदर से ही काफ़ी एमसीक्यूज आ जाए, क्योंकि ये बोर्ड वालों ने मॉडल पेपर बुक के पीछे डाला है। इसको देखते हैं, पढ़ते हैं। सबसे पहला पार्ट मैं आपको करके दिखाती हूँ एमसीक्यूज के। जैसे आपको पता है ना 4 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट कौन सा होता है? करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का। अब इसके अंदर उन्होंने आपको 5 एमसीक्यूज दिए हुए हैं। ये वही पेपर है जो आपको बुक के लास्ट पे दिया गया है। पढ़ते हैं इट डैश एट प्रेजेंट। अब बच्चों अगर आपके पास ये बोर्ड के पेपर में इमेजिन करें क्वेश्चन आ जाता है, आप पेपर दे रहे हैं, आपको ये सवाल पूछ लिया इट डैश एट प्रेजेंट। अब आपके पास रेन भी लिखा हुआ है, रेन भी लिखा हुआ है, इज रेनिंग भी लिखा हुआ है, हैज रेन भी लिखा हुआ है। अब आपको कैसे पता चलेगा मैंने यहाँ से क्या लगाना है? तो सबसे पहले ना आप बच्चों मेरे से ना 2 रूल याद कर लो। एक रूल जहाँ पे अगो आता है ना, वो मतलब कि पिछली बात है, पास्ट बात है, बहुत पहले की बात है। बिफोर आता है, इसका मतलब भी यही है कि पहले की बात है। अगो या बिफोर जहाँ पे आएगा ना, उसके नीचे आपका जो सही वाला आंसर होगा ना, वो हमेशा होगा ईडी वाला, जिसके लास्ट पे ईडी लिखा हो। जैसे यहाँ रेन के लास्ट पे ईडी रेंड लिखा हुआ है ना, तो अगर आपके सवाल में कहीं पे भी पेपर देते हुए आपके लिए टिप है अगो आ जाए या बिफोर आ जाए, तो आपने जवाब के लिए ईडी वाला जो होगा ना उसके ऊपर टिक लगाना है। इससे आपको बगैर सीखे बड़ी जल्दी से एमसीक्यूज याद हो जाएंगे कि अगो और बिफोर जहाँ आना है, ये टिप आपने याद रखनी है। वहाँ ईडी वाले ऑप्शन के ऊपर मैंने टिक करना है। जहाँ पे प्रेजेंट आ जाएगा, नाउ आ जाएगा, वहाँ मैंने इज एम आर वाले पे टिक करना है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे तो आपके पास प्रेजेंट लिखा हुआ है, तो प्रेजेंट का मतलब है ये अभी की बात है। अभी की बात होती है, हम कहते हैं बारिश हो रही है, तो है के लिए हम लगाएंगे इज रेनिंग, इसलिए यहाँ पे हमारा ठीक आंसर है इज रेनिंग, इसलिए हम इसके आगे टिक कर देंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। शी डैश द पियानो सिंस 2 o'clock। अब ना बच्चों आपने एक बात याद रखनी है, मेरी टिप नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, ये आपके काम आएंगी पेपर, आप इसके बगैर नहीं दे सकते अगर आपको ये बातें नहीं पता। अकेडमी स्कूल में पता नहीं क्यों टीचर्स ये बातें नहीं बताते, हालांकि एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सिंस और फॉर है, सिंस और फॉर जहां जहां लिखा आएगा ना, वहां पे या हैज बीन या हैव बीन वाला ऑप्शन आंसर होगा। अब वहां से आपने हैज बीन क्या होता है, हैव बीन क्या होता है, इसके लिए अलग वीडियो मैं डाल दूंगी, आप लोग देख लेना। लेकिन आपके लिए शॉर्ट टिप यही है कि जहां पे भी सिंस लिखा होगा या फोर लिखा होगा सेंटेंस के अंदर, जैसे यहाँ सिंस लिखा है उसके बाद 2 o'clock, फोर उसके बाद 5 o'clock, या फोर के बाद 5 years, ऐसा कोई टाइम लिखा हो, तो आंसर कौन सा वाला आएगा? या हैज बीन वाला या हैव बीन वाला। अब यहाँ पे तो है ही हैज बीन वाला, तो हैज बीन वाला आंसर होगा, ना प्ले वाला, ना इज वाला, ना ईडी वाला। यहाँ पे आंसर होगा हैज बीन वाला। उसके बाद चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 3 की तरफ। एमसीक्यूज नंबर 3 आपका है हाउ लॉन्ग अगो डिड यू डैश हेयर।
अब मैंने आपको अभी बताया था जहाँ पे अगो हो, जहाँ पे बिफोर हो, वहां पे आप लगा देते हैं ईडी। लेकिन अगर क्वेश्चन में ईडी ही ना बनता हो, जैसे आप बचपन में छोटे होते फॉर्म ऑफ वर्ब करते थे ना, जैसे कि हम कहते थे कम, केम, कम, ठीक है, गो, वेंट, गोन, ठीक है, ऐसे आप याद करते थे, बहुत ज्यादा आपको बचपन में करवाते थे 2 3 क्लास में, गो, वेंट, गोन। तो ज्यादातर चीजों के आगे हमने ईडी ही लगाना होता था, जैसे कि फुट, फुटेड, फुटेड, ठीक है। इस तरह से मैं आपको मिसाल दे रही हूँ, ये होता नहीं है। हर चीज के आगे आपने ईडी ईडी लगाना होता था, लेकिन कोई चीजें ऐसी होती हैं जिनके आगे ईडी नहीं भी लगता। तो अगोर बिफोर में ईडी वाले से मेरा मतलब ये था कि सेकंड फॉर्म, सेकंड यानी कि दूसरा वाला वर्ड। कम, केम और कम में दूसरा वाला वर्ड केम है। गो, वेंट और गोन में दूसरा वाला वर्ड वेंट है। तो दूसरा वाला वर्ड आपने आंसर लगाना होता है। तो यहाँ पे भी क्योंकि गो आ गया, ठीक है, तो हम यहाँ से दूसरा वाला वर्ड ढूंढेंगे। कम पहला वर्ड होता है, केम यहाँ भी कम है, यहाँ भी कम है, तो दूसरा वाला वर्ड केम है, तो हम यहाँ पे केम के ऊपर टिक लगा देंगे। उसके बाद आ जाते हैं हाउ डैश हेयर सिंस 1970। अब फिर से बता दिए, मैंने भी बताया था जहां पे सिंस हो या फोर हो, वहां पे आपने या हैज बीन या हैव बीन वाला आंसर लगाना होता है। फिर से सिंस आ गया, अब यहाँ हैज बीन भी है, हैव बीन भी है, दोनों है, ठीक है। तो आपने यहाँ से किस पर टिक लगाना है, आपने हैज बीन वाले पे टिक लगाना है। क्यों लगाना है, ये बहुत लंबा लॉजिक है, एक बात है लंबी सी, जो लॉजिक आपको समझाने लगी तो ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। वो लॉजिक के लिए आप मेरी एक्स्ट्रा वीडियो जो मैं सिर्फ एमसीक्यू सिखाने के लिए बनाया करूंगी वो देख लीजिएगा। अभी आप ना बस मेरी ये 2 टिप्स याद रखिए एमसीक्यूज की पेपर की तैयारी के लिए, कि शॉर्ट टाइम में आपकी तैयारी हो जाए। आपने ये याद रखना है, जहां जहां अगुआ, ज्यादातर एमसीक्यूज पेपर में यही आते हैं। 90% चांस होते हैं कि जैसा मर्जी पेपर हो, जोन सा मर्जी पेपर हो, यही एमसीक्यूज उन्होंने आपसे पूछने होते हैं। या उन्होंने प्रेजेंट लिखा होता है, आपने इस वाले पे आंसर लगाना है, या उन्होंने अगो लिखा होता है, आपने सेकंड फॉर्म या ईडी वाले पे आंसर लगाना है, या उन्होंने सिंस या फोर डाला होता है तो आपने हैव बीन आंसर लगाना होता है। फिर से आ जाते हैं आई होप इट रेनिंग बाय द इवनिंग। अब देखें जी, आप देखें बाय द इवनिंग। अब बाय द इवनिंग ना के मतलब शाम से हो रही थी, मुझे उम्मीद है। ये फ्यूचर का सेंटेंस है, अभी ये काम हुआ नहीं। ये वो सोच रहा है कि मुझे लग रहा है, ऐसा तो नहीं कहेंगे शाम से बारिश हो रही होगी कल। तो जो फ्यूचर होता है, फ्यूचर के अंदर हमेशा आता है विल। आपने याद रखना है, जो काम हम फ्यूचर में करते हैं ना, हम कहेंगे मैं ये करूंगा, आई विल। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा विल हैव स्टॉप्ड। तो ये आप अपना मॉडल पेपर अपनी बुक के ऊपर सॉल्व करके रख ली, और इसको बार बार एक नजर देखते रहा करें। बाकी अगर आपने मेरे से डिटेल्ड एमसीक्यू सीखने हैं कि कैसे एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, क्या पैटर्न होता है, तो आप कमेंट करें, आपको एक मुकम्मल वीडियो मिल जाएगी जो सिर्फ और सिर्फ आपको 2 से 3 वीडियो देखने से आप पेपर में सारे एमसीक्यू सॉल्व कर सकेंगे हर टिक के लिए। आगे चलते हैं, चूज द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग। ये वाले एमसीक्यूज होते हैं 5, इनके आपको मिलते हैं 5 नंबर। ये जो स्पेलिंग वाले होते हैं, ये वाले पेपर में आते हैं 4। इनके अंदर बहुत आसान होते हैं, कुछ भी नहीं करना होता, आपने तुक्का मारना होता है इनमें से सही स्पेलिंग कौन सा है। जैसे कि लास्ट पे आप देख सकते हैं ये वर्ड्स हैं पेट्रियार्कल, उसके सही स्पेलिंग जो है मैंने इसके ऊपर टिक कर दी है। फैसिनेटिंग, उसके सही स्पेलिंग पे टिक करना है। एडिक्टेड और सर्टेन, ये 4 वर्ड्स वो वर्ड थे जो आपके मॉडल पेपर में दिए गए थे। इनमें से 3 स्पेलिंग जो थे वो गलत थे और 1 ठीक थे, मैंने उनके ऊपर टिक कर कर उन्हें सॉल्व कर दिया है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 आपका जो है मॉडल पेपर के ऊपर, ये जो आपको दिए गए हैं एमसीक्यूज मैंने आपके सामने पिक्चर रख दी है। वर्ड्स मीनिंग ये हैं, ग्लोसरी वाले वर्ड्स मीनिंग है। बच्चों इसके लिए आपने ये करना है कि आपका होमवर्क आज ये है, 1 से 5 चैप्टर्स के अंदर सारी ग्लोसरी के वर्ड्स मीनिंग याद करने हैं। मैं पोस्ट के ऊपर उन्हें शॉर्ट करके एक एक मीनिंग आपको निशान लगा दूंगी, उसको आपने याद करना है, तब आप ये एमसीक्यू सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि अगर आपने 1 to 5 चैप्टर की ग्लोसरी याद की हुई है तो उसके अंदर वर्ड लिखा होगा एडवेंट, उसका मतलब बताया होगा। वर्ड लिखा होगा एडेड, उसका मतलब बताया होगा इंग्लिश के अंदर इंक्लूडेड। तो आपने उसके ऊपर टिक कर देना है, बाकी वर्ड्स को इग्नोर कर देना है। इस तरह से आपको ग्लोसरी याद करनी पड़ेगी। सम नंबर 4 की तरफ जाते हैं आपके एमसीक्यूज के, जिसके अंदर अगेन 5 एमसीक्यूज हैं। ये समझाने वाले एमसीक्यूज हैं, अगर आपको समझ आएगी तभी आप इन्हें सोल्व कर सकते हैं। ये रटा नहीं है, आप ग्लोसरी याद कर लें, इस तरह का पार्ट 3 की तरह भी नहीं है। स्पेलिंग याद कर लें, पार्ट 2 की तरह भी नहीं है। तो इसको मैं आपको सिखाऊंगी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जिस दिन करवाएंगे उसके साथ। अगर आपने इस स्केड्यूल को फॉलो किया है तो हमारा आज डे 4 था। एमसीक्यूज हमने करने थे, फर्स्ट 3 पार्ट आज हमने कंप्लीट कर लिया है। ग्रामर का पार्ट सिर्फ रह गया, वो हम करेंगे डे 6 को डायरेक्ट इनडायरेक्ट की वीडियो के साथ वीडियो आ जाएगी। गो और हेल्पिंग हैंड चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।